हमारे देश के अंदर मैट्रिमोनियल केसेस की जिस तरह से बाढ़ आई हुई है और लगातार मैट्रिमोनियल केसेस पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे ये चीज साबित होती है कि जो महिला है उसको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। जब भी कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो उसको कानून के द्वारा कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं। ज्यादातर महिलाओं को इनके बारे में पता नहीं होता है और वो अत्याचार सहन करती रहती हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं किन्हीं टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल में आती है तो कानून में कौन कौन से ऐसे लॉ हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्पेशली उन महिला को दिए गए हैं जब वो शादी करके अपने ससुराल आती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आप एक महिला हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके जितने भी अधिकार हैं सभी के अधिकारों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है और आपको उनके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियोस डालते हैं वो टाइमली बेसिस पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल में आती है तो कानून में बहुत से ऐसे लॉ हैं, बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्पेशली अधिकार देते हैं एक महिला को जब वो शादी करके आती है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो है रेजिडेंशियल राइट का। जब कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल में आती है तो उसको रेजिडेंशियल राइट का अधिकार प्राप्त होता है और ये जो अधिकार है वो डीवी एक्ट के अंदर सेक्शन 17 और 19 में दिया गया है। जब कोई लड़की शादी करके ससुराल में आती है और ससुराल में उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, उसको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है या फिर उसको घर से निकालने की कोशिश की जाती है या धमकी दी जाती है, और लगातार पति के द्वारा या फिर उसके जो उसके मदर फादर होते हैं उनके द्वारा जब भी उसकी वाइफ को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है घर से, तो उसको महिला को पता होना चाहिए कि उसके पास ये अधिकार है रेजिडेंशियल राइट का, जो डीवी एक्ट में उनको दिया गया है। एप्लीकेशन मूव होती है कोर्ट के अंदर। जो एप्लीकेशन है वो अंडर सेक्शन 23 डीवी एक्ट में फाइल की जाती है और महिला को यह अधिकार है कि वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकती है और स्टे ऑर्डर जब उसको मिल जाता है तो वो उस घर में रह सकती है। अगर कोई भी केस फाइल किया हुआ है, मान लीजिए कोई डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है, तब भी उसके पास ये अधिकार है कि वो उसी घर में रहते हुए केस फाइल कर सकती है और केस लड़ सकती है। अगर जो हस्बैंड है उसका अपना पर्सनल घर नहीं है, वो किराए के मकान में रहता है, तो भी ऐसी कंडीशन में जो वाइफ है वो डिमांड कर सकती है रेंट की। अगर वो सेपरेशन में अगर रहती है और वहां पर उसको रेंट देना होता है तो वो कोर्ट से एप्लीकेशन लगाकर ये डिमांड कर सकती है कि उसका जो पति है वो उसको रेंट दे ताकि वो अपना रेंट आगे पे कर सके जहां पर वो रहती है। तो ये महिला के पास एक अधिकार होता है रेजिडेंशियल राइट का, जिसका वो उपयोग कर सकती है अगर ससुराल पक्ष के द्वारा उसके ऊपर प्रताड़ना की जाती है, घर से बाहर निकाला जाता है। दूसरा नंबर है वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर। जब भी ससुराल पक्ष के द्वारा महिला को डराया जाता है, धमकाया जाता है या मारपीट की जाती है, तो महिला के पास ये अधिकार होता है कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है कोर्ट से। प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब है कि महिला जब भी उसके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, जब भी उसको मारा पीटा जाएगा, तो वो उस ऑर्डर को नियर बाय थाने में या एसएचओ के पास दिखा सकती है और अपना प्रोटेक्शन करा सकती है, अपनी प्रोटेक्शन ले सकती है, यानी कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है ससुराल पक्ष के ऊपर। तो कोर्ट जब भी ये प्रोटेक्शन ऑर्डर फाइल किया जाता है कोर्ट के अंदर, तो वहां से जो कोर्ट है, कोर्ट में एसएचओ को डायरेक्शन दी जाती है कोर्ट के द्वारा और उस महिला को प्रोटेक्शन दिया जाता है अगर उसके साथ कोई भी अत्याचार होता है। तो ये महिला का राइट्स है कि अगर ससुराल पक्ष के द्वारा, उसके पति के द्वारा या उसके अपने सास ससुर के द्वारा उसके ऊपर कोई अत्याचार किया जाता है तो वो कोर्ट के प्रोटेक्शन ले सकती है और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई महिला को मारते हैं, पीटते हैं, तो एसएचओ या फिर एसपी डीएसपी वो कहीं भी कंप्लेंट कर सकती है और वहां से उसके हस्बैंड पर या उसके जो सास ससुर है, जो भी उसके ऊपर अत्याचार करता है, उसके ऊपर कार्रवाई करा सकती है। तीसरा पॉइंट आता है स्त्रीधन। स्त्रीधन
वो आर्टिकल होते हैं, वो चीजें होती हैं जब कोई लड़की शादी करके ससुराल में आती है और लड़की के पिता जब उस लड़की को जो भी आर्टिकल देते हैं, वो गोल्ड हो सकता है, कोई कैश हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से काइंड में हो सकता है। तो कोई भी चीज जब उसके पिता लड़की को ससुराल में आते वक्त यानी शादी के टाइम पर उसको देते हैं तो सभी स्त्री धन होता है। तो उस स्त्री धन पर प्रॉपर अधिकार जो होता है वो उस महिला का होता है। और उस टाइम पर यानी शादी एट द टाइम ऑफ मैरिज जब भी उसको कोई गिफ्ट मिलते हैं तो उन सभी चीजों को हम स्त्री धन कहते हैं और उस पर प्रॉपर जो अधिकार होता है वो लड़की का होता है। काफी बार ऐसा देखा गया है कि ससुराल पक्ष के द्वारा जो स्त्री धन होता है उसको रख लिया जाता है, महिला को यूज नहीं करने दिया जाता। तो ये महिला का अधिकार है कि जो भी स्त्री धन उसको प्राप्त हुआ है वो उसको यूज कर सकती है और वो अपने पास रख सकती है, क्योंकि उसका प्रॉपर अधिकार उसी के पास होता है। मुस्लिम लॉ के अनुसार कुछ अलग नियम है, उसके अंदर जो जितना भी स्त्री धन होता है वो महिला को दिया है, क्योंकि वहां पर जो आदमी है उसको 4 शादी करने का अधिकार है। तो इस तरीके से हर हिंदू लॉ के अनुसार और मुस्लिम लॉ के अनुसार थोड़े अलग अलग नियम है। स्त्री धन को लेकर काफी सारी डेफिनेशंस हैं। तो इस तरीके से एक महिला जब भी शादी करके अपने ससुराल में आती है और उस टाइम पर उसको जितने भी आर्टिकल मिलते हैं या पति के द्वारा या फिर उसके पिता के द्वारा, तो वो सभी चीजें स्त्री धन में कवर की जाती हैं। चौथा पॉइंट आता है एलमनी। एलमनी एक तरह से कंपनसेशन होता है। जब महिला अपने ससुराल के द्वारा प्रताड़ित की जाती है और वो अलग रहने लग जाती है तो उसका ये अधिकार होता है कि वो अपने हस्बैंड से एक एलमनी की डिमांड कर सकती है। एलमनी इन द सेंस कि जो लड़की के पिता ने जितना भी खर्चा किया था शादी के टाइम पर वो उससे डिमांड कर सकती है अपने हस्बैंड से कि वो सारा खर्चा उसको दिया जाए। तो इसको बोलते हैं एलमनी। तो ये स्पेशल अधिकार है एक स्त्री के पास, एक महिला के पास, कि वो अपने पति से एलमनी की डिमांड कर सकती है, कंपनसेशन की डिमांड कर सकती है और अपना जितना भी हर्जाना है यानी कि शादी के टाइम पर जितना उसके पिता ने खर्च किया था वो एलमनी के तौर पर वहां से अपने हस्बैंड से ले सकती है। तो ये चीजें स्पेशली महिला को दी गई हैं, कानून के द्वारा ये अधिकार उनको दिया गया है। उसके बाद आता है 5वां पॉइंट, चाइल्ड कस्टडी। जो चाइल्ड कस्टडी है वो द हिंदू मैरिज एक्ट के गार्जियनशिप एक्ट में जो 1956 में बना था, सेक्शन 6 में ये एक स्पेशल अधिकार दिया गया है महिला को। अगर कोई बच्चा 5 साल से नीचे है यानी 5 की उम्र जो है वो 5 साल से नीचे है तो महिला को स्पेशल अधिकार होता है कि वो कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर सकती है, वो डीवी एक्ट के अंदर भी कर सकती है और हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके अंदर भी एक सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग वो चाइल्ड कस्टडी ले सकती है। तो मैं आपको बात करता हूं कि जो महिला है अगर 5 साल से नीचे उसका बच्चा है और वो बच्चा पति के पास है तो महिला के पास स्पेशल अधिकार है, कोर्ट के द्वारा वो बच्चे की कस्टडी ले सकती है। लेकिन अगर 5 साल से अबव बच्चा है तो वो डिपेंड करता है, वो कोर्ट उसमें मेजर करती है, चेक करती है कि भाई किसको दिया जाए बच्चे को। लेकिन अगर 5 साल से नीचे अगर बच्चे की उम्र है तो 100% माँ को कस्टडी में दिया जाता है। तो ये एक स्पेशल अधिकार होता है एक महिला के पास कि वो अपने बच्चे की कस्टडी ले सकती है। उसके बाद आता है छठा नंबर जो है वो है अबॉर्शन का। एक महिला जब गर्भ धारण करती है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि भाई वो अबॉर्शन करा सकती है। इसके कुछ अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है और अलग अलग सर्कमस्टांसेस है कि किस किस सर्कमस्टांसेस के अनुसार जो महिला है वो गर्भ धारण कर लिया है उसने तो वो अबॉर्शन किस कंडीशन में करा सकती है। लेकिन ये स्पेशल अधिकार है एक महिला के पास अगर उसका पति उसको मारता है, पीटता है और वो ऐसी कंडीशन में रहता है कि भाई आगे सेपरेशन 100% है और वो महिला जो है वो अपने पति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती लेकिन वो प्रेग्नेंट है, तो इसमें कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं महिला को कि वो अपना अबॉर्शन करा सकती है ताकि वो आगे की जिंदगी अगर किसी और के साथ बिताना चाहती है तो उसमें आगे दिक्कतें ना आए। लेकिन इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती है और महिला को ये अधिकार होता है कि वो कोर्ट से परमिशन लेकर अपना अबॉर्शन करा सकती है। तो ये कुछ स्पेशल अधिकार जो है वो महिला को दिए गए हैं। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, डिवोर्स। अब आप सोचते होंगे डिवोर्स का अधिकार तो पति के पास भी है और पत्नी के पास भी है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें महिला को स्पेशल अधिकार दिया गया है डिवोर्स लेने का। यानी कि अगर आप देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में
ये स्पेशल अधिकार दिए गए हैं एक महिला को कि अगर उनका पति किसी एडल्ट्री में रह रहा है, यानी किसी अन्य महिला के साथ उसके शारीरिक संबंध है, तो स्पेशल अधिकार दिया गया है एक महिला को कि वो डिवोर्स ले सकती है। उसके बाद अगर उसका पति कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है, वो जेल में चला जाता है और कुछ उसने एडल्ट्री की है या कोई मर्डर किया है, कुछ भी एवरीथिंग ऐसी कोई हीनियस क्राइम उसने किया है, तो पत्नी के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने पति से डिवोर्स ले सकती है ताकि वो आगे की लाइफ अपनी जी सके। और भी कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके आधार पर जो महिला को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने पति से डिवोर्स ले सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं 8वें पॉइंट में, जो है प्रॉपर्टी राइट्स का अधिकार। एक महिला को स्पेशल अधिकार होता है कि जब वो शादी करके, यानी कि एक लड़की शादी करके अपने मायके ससुराल में आती है, तो जो पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर बराबर का अधिकार होता है उस महिला का भी। ऐसा नहीं है कि वो अगर शादी करके आ गई है, यानी कि अपने ससुराल में रह रही है, तो पिता की प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार नहीं है। अगर पिता बिना विल किए अगर एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर जो पिता की प्रॉपर्टी है उस पर बराबर इक्वलेंट अधिकार होता है उस लड़की का भी जो शादी कर आई है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको पुरखों से प्राप्त हुई है उसके पिता को, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, तो उस पे उस महिला का बराबर का अधिकार होता है। अगर उसका पति एक्सपायर हो जाता है, यानी कि वो ससुराल में शादी करके आई और किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उसके पति की डेथ हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी पर, जो पति की प्रॉपर्टी थी, उस पर भी महिला का अधिकार हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी के कुछ राइट्स हैं जो स्पेशली महिला को दिए जाते हैं जब वो शादी कर आती है। यानी कि पिता की प्रॉपर्टी जो रहती है उस पर भी उसका अधिकार होता है अगर पिता बिना विल किए अगर एक्सपायर हो जाते हैं, और जो पति की प्रॉपर्टी है अगर पति एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद उस महिला का उस पर अधिकार होता है। तो इन अधिकारों के बारे में महिला को पता होना चाहिए ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके, यानी कि कोई उसकी प्रॉपर्टी को ले ना सके। तो ये सारी चीजें एक महिला को पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है 9वां पॉइंट, स्पेशल लॉ, स्पेशल सेक्शंस। स्पेशल सेक्शन इन द सेंस कि एक महिला को कानून में बहुत सारे अधिकार ऐसे दिए गए हैं जो स्पेशल महिला को ही दिए गए हैं, जैसे कि डीवी एक्ट का केस फाइल करना, मेंटेनेंस का केस फाइल करना, डॉरी का केस फाइल करना, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो हमारे कानून में एक महिला को अधिकार दिए गए हैं जिनका वो यूज कर सकती है और अपने अधिकारों के लिए उनका उपयोग कर सकती है। तो कानून में ऐसे बहुत सारे स्पेशल लॉ जो महिलाओं के लिए ही बनाए गए हैं। अगर महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो उसकी कंप्लेंट कर दे, उसके अगर कोई मेंटेनेंस का केस फाइल कर देगा, उसका पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, या फिर अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार तो डीवी एक्ट का केस फाइल कर सकती है। तो इस तरीके से महिला को जो सामाजिक प्रताड़ना है ससुराल के द्वारा, उस सब चीजों से बचाने के लिए स्पेशल अधिकार दिए गए, स्पेशल लॉ बनाए गए हैं। तो इन अधिकारों के बारे में भी महिला को पता होना चाहिए जब वो शादी कर ससुराल में आती है। तो उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे अधिकार कौन कौन से हैं। अगर मुझे कोई परेशान करता है, मेरे ऊपर कोई अत्याचार करता है, तो मैं उस अधिकारों का उपयोग किस तरीके से कर सकती हूँ। उसके बाद आता है इक्वलिटी। बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के ऐसे जजमेंट हैं जिसमें ये डिनोट किया गया है कि महिला को अपने पति के साथ रहने का और बराबर इक्वलेंट रहने का प्रॉपर अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर महिला शादी से पहले किसी झोंपड़ी में रहती थी, लेकिन उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुई जो महलों में रहता है, तो उस महिला को प्रॉपर अधिकार है कि वो अपने पति के इक्वलेंट, यानी कि वो महल के जो सुख है वो उनको ले सकती है। ऐसा नहीं है कि वो अगर झोंपड़ी से उठकर आई है तो अब अगर वो शादी होकर अपने पति के साथ रह रही है, तो पति जिस लाइफस्टाइल में जी रहा है, पत्नी को भी पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो भी उसी लाइफस्टाइल में जिए। तो ये कानून के द्वारा महिला को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें स्पेशली कहा गया है कि महिला को इक्वलेंट, अपने हस्बैंड के बराबर, अपने हस्बैंड की जो लाइफस्टाइल है उसके इक्वलेंट जीने का अधिकार है। तो इस वीडियो में मैंने वो सभी अधिकारों के बारे में बात की जो एक महिला, जब एक लड़की शादी कर ससुराल में आती है और जब वो एक पत्नी बनती है, तो उसको जो जो अधिकार कानून के द्वारा दिए गए हैं, इस वीडियो में मैंने सभी अधिकारों के बारे में डिस्कस किया। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे।
और अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया है तो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। और फिर आप जो कमेंट्स करके बार बार पूछते हैं उन सभी चीजों का ऑलरेडी आंसर वीडियोस के अंदर होता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियोस डालते हैं वो टाइमली आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।